500 अधिकारी, 1900 सिपाही और 500 पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट विधि व्यवस्था संधारण के लिए तैनात किए गए हैं। इस बार पिछले मेलों की तुलना में जो अंतर है वो ये है कि पहले पुलिस के लिए आवासन जो होता था वो विभिन्न स्कूलों में होता था। इस बार जो पुलिस बल और अधिकारी आ रहे हैं, जो बाहर से आना चालू भी हो गए हैं, उनका आवासन भी इस बार टेंट जो हम अस्थायी बना रहे हैं उनमें ही किया जा रहा है। एक आपके पीछे पुलिस लाइन है जिसमें काफी भारी संख्या में पुलिस बल का आवासन होगा। इसके अलावा विभिन्न अन्य स्थलों पर भी अस्थायी टेंट बनाकर पुलिसकर्मियों का आवासन वहां किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में कुल मिलाकर 21 स्थानों का सृजन किया जा रहा है जो विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग करेंगे। जो शुरू के हमारे 4 सबसे भीड़ वाले दिन हैं 29 तारीख तक ये 21 थाने सभी कार्यरत रहेंगे और उसके बाद की अवधि में 13 थाने कार्यरत रहेंगे। इन सभी थानों के संपर्क नंबर ऐप पर उपलब्ध है जहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। मेन इशू इस मेला में सबसे बड़े इश्यूज में से एक है ट्रैफिक का व्यवस्था। तो ट्रैफिक के लिए हमने काफी व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारी योजना ये है कि जो हमारा सोनपुर शहरी क्षेत्र है इसमें कोई भी निजी वाहन पीक टाइम पर प्रवेश नहीं करेगा। इसका अनुपालन कराने के लिए हमने 37 जगह ड्रॉप गेट्स लगाए हैं और इसके अलावा 21 थानों के अलावा 10 ट्रैफिक पोस्ट भी बनाई है जो इसका अनुपालन कराएंगे। केवल इमरजेंसी वाहन कोई है वही सोनपुर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा। बाकी सब वाहनों को विभिन्न ड्रॉप गेट्स पे हम जो है डाइवर्ट करेंगे वहां से। तो उदाहरण के रूप में जैसे छपरा से आने वाला ट्रैफिक है जो पटना की तरफ जाना चाह रहा है, वो यदुवंशी नगर जो नया वहाँ पे जो फ्लाईओवर बना है वहाँ से चढ़ के वो सीधा पटना की तरफ निकल पाएगा। और जिस वाहन को मान लीजिए छपरा की तरफ से यहाँ तक आना है, सोनपुर के अंदर आना है, तो कई जगह पे अस्थायी पार्किंग्स बनी हुई है जहाँ पे उनको डाइवर्ट किया जाएगा और निजी वाहनों को पैदल ही मेला क्षेत्र के अंदर आना होगा। बाकी ट्रैफिक के बारे में जो डिटेल व्यवस्था है, डिटेल प्लान है, वो इसके बाद एसडीएम साहब उस पर और प्रकाश डालेंगे। आवासन की व्यवस्था किस तरह की होगी वो भी हम लोग यहाँ पे रखे हैं। मेला के संबंध में जो कार्यक्रम है वो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम जो हम लोगों के फिक्स हो चुके हैं उसको हम लोग अपलोड किए हैं। कुछ कार्यक्रम जो होगा कि जैसे जैसे वो फिक्स होते चला जाएगा उसको हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और ऊपर में आप देखेंगे तो दैनिक के जो गतिविधियां हैं वो भी हम लोगों ने डाला है कि आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो दैनिक आज के दिन क्या होना है उसके संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी। मे आई हेल्प यू जैसे हम लोग डाले हुए हैं। किसी को अगर कोई अगर सहायता है, चाहे किसी भी क्षेत्र के उनके सहायता की आवश्यकता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे विभिन्न विभागों का है उसमें उनको मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों का जैसे रेलवे के संबंध में जो टाइमिंग है या तक कैसे पहुंच सकते हैं उसके संबंध में जानकारी हम लोग दिए हैं। और इस बार जो है मुख्य सचिव महोदय के निर्देश का लोग में इस बार हम लोग जनता थाली का भी किए हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं तो उनको जो है वो खाने पीने की सुविधा जो है वो सही रेट पे हो। तो इस बार जनता थाली हम लोग जो है जीविका दीदी के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। जो आपका रैन बसेरा एक है जगह यहाँ पे, तो रैन बसेरा के स्थल पे वो संचालित होगा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो खाना है जैसे 30 रुपया में वो मिल जाए। 2 टाइप का खाना रहेगा। एक जो है वो कि आम लोग जो खाएं वो 30 रुपया में आराम से भरपेट भोजन कर सकें, और एक और रेट बोलेंगे उससे अच्छा थोड़ा सा एक रहे। तो 2 किस्म टाइप का हम लोग मेनू निर्धारित करके जनता की थाली का हम लोग संचालित इस बार कर रहे हैं। जो पूरा फाइनलाइज हो जाएगा और पैनलिस्ट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो आप लोगों के समक्ष हम लोग रखेंगे। उसके अतिरिक्त एक है कि टॉक शो का भी हम लोग कर रहे हैं। टॉक शो में जैसे आप लोग जो स्टॉक का नाम सुने होंगे या फिर टेडेक्स टॉक होता है, उसी तर्ज पे हम लोग एक सोनपुर मेला में प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर विभिन्न जो वर्ग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे उद्यमी हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिला हों, उनके मोटिवेशन के लिए या हमारे बिहार राज्य से जो लोग हैं जो अच्छे पद पर हैं या उन्होंने जो है वो अच्छा एक नाम कमाया है और समाज में रोल मॉडल के रूप में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, उन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करने की कोशिश किए हैं कि मेला में जो भी लोग आएंगे उनके माध्यम से उनमें मोटिवेशन आए। तो उसके लिए हम लोग जो है जो स्टॉक और टॉक शो का एक हम लोगों ने प्लान किया है। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। और
इसको जो है हम लोग आपको साझा करते रहेंगे। और यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि हम पिछले बार की भांति जो है इस बार ऐप जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और ऐप को थोड़ा सा और जो बेहतर हम लोग करने का प्रयास किए हैं। और आप लोग प्ले स्टोर पे अगर जाएंगे तो सोनपुर मेला नाम का ऐप जो है वो ऑलरेडी लोड कर दिया गया है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी धीरे धीरे करके हम लोग उस पर और उसको डाल के और अच्छा वो कर रहे हैं। आप उसमें जाएंगे तो मेला के संबंध में उसमें जानकारी होगी, उसमें जो हिस्ट्री जो है तो मेला की उसके संबंध में जानकारी होगी, ताकि लोगों को पता चले कि इसका इतिहास क्या है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग पढ़ रहे थे कि आप लोग मेला का जो है पुराना मुगल कालीन के समय क्या स्थिति थी, उससे पहले की क्या स्थिति थी, वो सब भी आप लोगों ने बताया था। तो हम लोग भी चूँकि प्रशासन में नए आए हैं तो हम लोग को भी जो है आपके माध्यम से जानकारी मिलती है। हम लोग ऐप के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आम लोग जो भी आए तो एक बार अगर ऐप खोलते हैं तो उनको मेला के जो पौराणिक जो इतिहास है इसका, उसके बारे में उनको पता चले। 55 मिनट से 27 नवंबर के संध्या 3 बजे तक लगभग वो रहेगा। और इस क्रम में हम लोगों की तैयारी क्या है वो आप लोगों के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। जो विधि व्यवस्था के संबंधित जो बातें होंगी एसपी साहब बताएंगे। हम जो सोनपुर मेला के जो कार्यक्रम में हम लोग के द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सोनपुर मेला में जो उद्घाटन है वो लगभग 4 बजे के बाद कभी भी संभव है, और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जो हम लोगों को सूचना अभी तक जो प्राप्त हो रही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये किया जाएगा, और 4 बजे के बाद कभी भी ये हो सकता है। पूर्व की भांति जो है हम लोग सोनपुर मेला को देखते हुए जो भी कार्यक्रम होते थे उन सारे जो है वो कार्यक्रम को हम लोग इस बार भी करेंगे। आप सभी लोग अवगत हैं कि सोनपुर मेला में जो मुख्य पंडाल हम लोगों का होता है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो जो है विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा, कला युवा संस्कृति विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा, और साथ ही साथ अन्य जो विभाग हैं उनके द्वारा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे उसमें जो लोकल कलाकार हैं और जो बाहर के कलाकार हैं दोनों का जो है ये मिश्रण हम लोगों का रहेगा। और हम लोगों का प्रयास यह है कि लोकल कलाकारों की जो प्रतिभा है उनको जो हम लोग मंच दे पाएँ, उस दृष्टिकोण से हम लोग जितने भी आवेदन हम लोगों के पास आए हैं उन सभी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को हम लोग मौका दें। और चूंकि कार्यक्रम हम लोगों का लगभग 11:30 बजे 12 बजे से प्रत्येक दिन शुरू हो जाएगा, तो जो 11:30 से लेके शाम के जो 4 बजे का समय होगा उसमें जितने भी लोकल कलाकार हैं उन सबको हम लोग मौका दे रहे हैं। और फिर जो हम लोग का 5 बजे के बाद जो लोकल कलाकार में भी जो जिनका स्टेचर काफ़ी हाई है और जो बाहर के कलाकार के हैं उनको हम लोग वहाँ पे देंगे। तो विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम लोग अलग से भी आप लोगों को समक्ष दे देंगे कलाकार वाइज। और हम लोगों का प्रयास यही है कि सोनपुर मेला में सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ लोकल जो कल्चर है उसको हम प्रदर्शित करें, क्योंकि यह आप सभी लोग अवगत हैं और आपके माध्यम से भी प्रचारित किया जा रहा है कि ये एशिया का मेला है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो विभिन्न जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करें। दूसरा जो है कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जैसे उद्घाटन जो होगा उसके बाद हम लोग जो है दिव्यांगजन का एक हम लोग नृत्य समारोह से हम लोग शुरू करेंगे। तो कोशिश यह है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके द्वारा भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें हो और वो उनको भी लगे कि हम भी समाज के हिस्से हैं, तो उसको हम लोग जो है वो प्रोत्साहित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।